किए हैं। चलिए फिर से हम बताते हैं, ठीक है। अभी कुछ लिखे नहीं थे, एक टेबल बनाए थे, टेबल तो फिर से बना देंगे। कोई टफ नहीं है, रिलेशनल अलजेब्रा एकदम इजी है, क्वेरी सिर्फ समझ में आना चाहिए। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। टेबल का नेम हो जाएगा एम्प्लॉय, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव ए बी सी डी ई 20 के 30 के 20 के 30 के 40 के, ठीक है। ये था और हम पढ़ रहे थे सेलेक्ट, ठीक है। इसका सिंटेक्स बताए थे कि सेलेक्ट होगा, सबस्क्रिप्ट में कंडीशन होगा, ब्रैकेट में होगा टेबल नेम, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। अगर यदि हमको, हम एग्जांपल लिखते हैं, आप उसको बताइएगा, ठीक है। सैलरी सबस्क्रिप्ट में है, सैलरी ग्रेटर देन 20 के, टेबल नेम एम्प्लॉय। बताइए क्या क्या आएगा इसका आंसर। सर एम्प्लॉय आईडी 2345, ठीक है। ये एम्प्लॉय टेबल में बोल रहा है कि सैलरी 20 के से ज्यादा किसका किसका है, सैलरी ग्रेटर देन 20 के, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में तो ये हो जाएगा आपका एम्प्लॉय टेबल, ये हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी। अगर कोई चीज स्पेशली नहीं पूछे हुआ है तो आपको टेबल में सब चीज लेना होगा, ठीक है। सैलरी, ठीक है। अब 20 के देखिए, ये एक ये ज्यादा है और एक ये ज्यादा है और एक ये ज्यादा है, टू 4 5 बी डी ई, ठीक है। 30 के, ये होगा 40 के। ये आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर, सेलेक्ट पता चल गया। यस सर। चलिए अब अगला एग्जांपल चलते हैं। ये आपका रहेगा ही, इसको रब कर दें। इसमें अगर कॉलम नेम स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना होगा तो? हाँ आप कर सकते हैं कॉलम नेम, अगर यदि हम बताते हैं ना आगे सब चीज हम बताएंगे, ठीक है। ओके सर। सब रखिए, सब चीज बताएंगे। ये एग्जांपल नोट कर लिया, अब अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कि अगर यदि मेरा एग्जाम्पल में अब है, हम देखिए सब एग्जाम्पल, सब तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। सैलरी ग्रेटर देन 20 के, ठीक है। एंड, समझ गए, एंड ऑपरेशन पता है ना आपको? यस सर। ई नेम, ई आईडी, कॉमा आई है, ई आईडी एम्प्लॉय। अब क्या पूछ रहा है कि सैलरी 20 के से जिसका ज्यादा है वो बताइए, और एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय आईडी, ये दो ही चीज पूछ रहा है। ये सैलरी उसको इंडिकेट करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मीन सॉल्यूशन बोल रहे हैं कि आप किस तरह से दिखाइएगा। ये हो जाएगा, क्या क्या पूछ रहा है? एम्प्लॉय नेम पूछ रहा है, नेम इस ऑर्डर आईडी, में, उसी ऑर्डर में एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। और हमको खुद ही देखना है कि 20 से ज्यादा कौन कौन सा है। तो बी है, डी है, सॉरी ये होगा ना एम्प्लॉय नेम, हाँ बी है, डी है और ई है,
एम्प्लॉय आईडी क्या हो जाएगा 245, इतना ही आंसर आएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। यस सर, यस सर। चलिए इसको एक तरीका से और लिखा जा सकता है, ठीक है, सिंटैक्स एक तरीका से और लिखा जा सकता है। ई नेम कॉमा ई आईडी। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, कुछ काम है, 1 मिनट के। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक और तरीका से इसको लिख सकते हैं, क्वेरी सैलरी ग्रेटर देन 20K एम्प्लॉय। इस तरह से भी हम आईडी लिख सकते हैं। देखिए पहले तो ये Yes, तो sir. आपका ही था, पहले का आईडी ये क्वेरी है। उस क्वेरी में, इस क्वेरी में ये तो एक टेबल, पिछला टेबल देगा, मीन्स ये देगा, ये देगा और ये देगा और ये देगा, ये 4 देगा। और इसके बाद ये जो 4 देगा, 4 में हम फिर से सेलेक्ट का ऑपरेशन लगा दिया, मीन्स जो क्वेरी था क्वेरी फिर से हम लगा दिया। ये इसके लिए कंडीशन हो गया, ये कंडीशन इसके लिए था, इस सेलेक्ट के लिए, और इस सेलेक्ट के लिए ये कंडीशन हो गया। ठीक है, कंडीशन के ऊपर कंडीशन हम लगा दिए। और एक इस तरीका से एंड ऑपरेशन से भी आप कर सकते हैं। ओके सर। चलिए अब दूसरा चलते हैं। दूसरा है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए एग्जांपल से थोड़ा देखते हैं। मेरे पास एक टेबल है, क्योंकि ये जितना भी ऑपरेशन लगेगा रिलेशनल अलजेब्रा का, वो सारा का सारा आपको टेबल पे ही लगेगा। ए बी सी टेबल है। वन वन टू थ्री टू, ए बी ए सी बी, 2 3 4 2 3। ठीक है, ये टेबल है। अब हम लगाते हैं प्रोजेक्ट का, और इस टेबल का नाम मान लीजिए कि आर है। ठीक है, इस टेबल का नाम आर है। ठीक है, तो इसमें हम सिंटैक्स लिखते हैं, पाई ए बी आर, ये इसका कंडीशन हो गया। पाई कंडीशन। अच्छा पहले तो ये देखिए ये किस किस तरह से हमको आउटपुट दे सकता है। ठीक है, पहला होगा पार्टीशन वर्टिकल, दूसरा होता है आउटपुट ऑलवेज रिलेशनल, और तीसरा आता है डुप्लीकेट। इसमें जो कोई डुप्लीकेसी होगा वो नोट अलाउड। डुप्लीकेट आर नोट। इसमें कोई डुप्लीकेट है, देखिए तो डुप्लीकेसी कहीं है, कहीं डुप्लीकेसी शायद नहीं है, नहीं है ना टेबल में तो नो सर। है, पूरा का नो पूरा सर। देखना होता है। बताइए डुप्लीकेसी कहाँ है। नहीं अगर है सर। 132 है, 132 कहीं है, 1B3 है कहीं, 1B3 है कहीं, डुप्लीकेसी ऐसा हमको लग नहीं रहा है।
ठीक है, शायद नहीं है डुप्लीकेसी इसमें। तो हम प्रोजेक्ट ए बी रिलेशनल आर, ए बी रिलेशनल आर में से हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर जो डुप्लीकेसी होगा, डुप्लीकेसी वाला डाटा को ये नहीं दिखाएगा। अगर डुप्लीकेसी नहीं है तो उस सारे डाटा को ये दिखा देगा। ए बी देखिए, ए बी में देखिए कोई डुप्लीकेसी है, सिर्फ ए बी में, अभी हमको सिर्फ ए बी में देखना है। 1A 1B 2A 3C 2B। अगर यहाँ पे A होता, जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा कट करके हम बना रहे हैं, अगर यहाँ पे A होता तो देखिए ये और ये डुप्लीकेसी हो जाता। ठीक है, इन दोनों डुप्लीकेसी में हम एक ही को लिखते किसी को, लेकिन यहाँ पे B है, इसीलिए ये डुप्लीकेसी नहीं है। ठीक है, डुप्लीकेसी नहीं है तो ये इसी तरह से लिखाएगा। ठीक है, और हम एक और क्वेरी दे रहे हैं, प्रोजेक्ट ए रिलेशनल आर। अब इसको हमको बना के दिखाइए टेबल। ए बताइए क्या क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू 1 2 नहीं 3 आएगा, बताइए। 1 2 3 ओनली ए को देखिए ना, ओनली ए को देखना है तो 1, फिर 1 डुप्लीकेसी, 2 3 यस सर। डुप्लीकेसी है, ये दोनों डुप्लीकेसी है, तो एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। ठीक है, जी सर। चलिए ठीक है। 1 मिनट के लिए थोड़ा होल्ड कीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, रीनेम ऑपरेशन। ठीक है, एक हमारे पास टेबल होगा, ठीक है, इस टेबल का नाम होगा आर। आर टेबल है, एक्स वाई दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है यस ना। सर। चलिए एक्स वाई जेड इसमें कॉलम है, कॉलम से हमको कोई मतलब नहीं, रीनेम करना है कि आर को हमको कुछ और नाम डालना है। ठीक है, चलिए क्वेरी सिंटेक्स लिखते हैं। सिंटेक्स एक्स एक मिनट थोड़ा रुकिए, एक्स ठीक है, एक्स सी डी प्रोजेक्ट एक्स वाई, ये हो जाएगा सेलेक्ट जेड आर। देखिए यहाँ पे क्या किया है कि सेलेक्ट जेड आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम
इसको सेलेक्ट, कॉलम जेड को। हाँ आर टेबल में, टेबल नेम आर है, उसमें हम कॉलम जेड को सेलेक्ट किए, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट एक्स वाई को हमको दिखाना है। प्रोजेक्ट में अगर यदि एक्स वाई करेंगे तो यहाँ पे हमको एक्स और वाई दिखाएगा, ठीक है, आर टेबल में। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये होगा, ठीक है। जी सर। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है रीनेम, ये कॉलम है रीनेम एक्स, रीनेम हमको करना है, सॉरी एक्स वाई होगा, ठीक है, एक्स वाई रीनेम करना है एक्स वाई से सी डी को। एक्स वाई जो मेरा यहाँ एक्स वाई है, एक्स और वाई है, इसको हमको सी डी से रीनेम कर देना है। रीनेम ऑपरेशन, रीनेम ऑपरेशन मीन्स इसका, इससे हम क्या किए, एक टेबल मेरे पास था, एक टेबल मेरे पास था, उसमें से हम एक रेफरेंस दिए कि जिसका जेड हो, जिसके पास जेड कॉलम है, उसको हम सेलेक्ट किए ये टेबल में से। उसमें से हम प्रोजेक्ट में से इसको छांट लिए, एक्स वाई वाले को हम छांट लिए, जिसका जिस कॉलम का नाम एक्स हो और वाई हो उसको छांट लिए। और हम बोल रहे हैं कि एक टेबल था जिसका रिलेशन नाम आर था, उसमें से एक्स वाई को हम छांट लिए और एक्स वाई को अब हम क्या कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं। तो ये इसका, इससे मतलब क्या हो जाएगा मेरा कि एक टेबल आर था, ठीक है, इसमें पहले एक्स था और वाई था, अब इन दोनों का नाम कट के, इसका नाम कट के सी हो जाएगा, इसका नाम कट के डी हो जाएगा। क्लियर। एक और सिंटेक्स लिखते हैं, ठीक है, एक और सिंटेक्स लिखते हैं, रीनेम करेंगे, रीनेम करेंगे नहीं, ये थोड़ा कुछ अल्टर है, ठीक है, तो इसी को ध्यान दीजिए। अभी इससे रीनेम मेरा हो गया, यहाँ पे कुछ पूछना है अभी, ये कट जाएगा। आगे सर, बढ़े। सर एक सवाल था। बोलो। हम पूछ रहे थे कि सर इसमें पहले प्रोजेक्शन लगाना ज्यादा सही, गलत नहीं लग रहा है? मतलब पहले रीनेम करना चाहिए था। तो किसका नाम आप चेंज कर रहे हैं? अगर यदि पहले ही आप रीनेम लगा दीजिएगा, मान लीजिए कि इसको छांट दिए, तो किसका नाम आप चेंज कीजिएगा? पहले किसी को सेलेक्ट तो कीजिएगा। सेलेक्ट, प्रोजेक्ट करने का क्या मतलब है? प्रोजेक्ट करने का मतलब कि हम इन तो दो, फिर सर सिलेक्शन से कर लेते हैं। सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन से नहीं कर सकते। सिलेक्शन से भी अगर आप एंड कंडीशन लगाइएगा तो सिलेक्शन से भी कर सकते हैं। आपको दो कंडीशन यहाँ बताए थे ना, तो दो कंडीशन में आप सिलेक्शन से भी हाँ कर सर। सकते हैं। अगर यदि हमारे पास एंड गेट और गेट है, तो क्या एंड गेट और गेट के हेल्प से नैंड गेट नहीं बना सकते हैं? नैंड गेट का भी अलग वो होता है, फंक्शन होता है। एंड से बोलेगा बनाने के लिए, फिर भी बन जाएगा नैंड। तो वो है डिपेंड कि आप अगर यदि इसी से चाहते हैं करना सिर्फ, तो इसको मत लगाइए, इसी में ये कंडीशन लगाए, यहाँ पे एंड ऑपरेशन लगा दीजिए और दो कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। हम तो ये पहले ही, सबसे पहला एग्जाम्पल था वो, ठीक है। चलिए अब आता है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन, यूनियन ऑपरेशन, ठीक है। इसको, इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, यूनियन आप सबको पता है, ठीक है। यूनियन में क्या करते हैं कि अगर मेरे पास ए होता, ए के पास मान लीजिए 1 2 3 है, और बी है, बी के पास 4 5 6 है, ए यूनियन बी क्या होगा बताइए? 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, क्या था? यस जो सर। मैंने बोला है वही रहेगा, ऐसा नहीं कि आप बोलिएगा सर इसमें कोई डिफरेंस बताइए, डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट कुछ नहीं होगा, ठीक है।
सेट डिफरेंस नेक्स्ट है, सेट डिफरेंस अगर ए है मेरे पास 1 2 3 4, बी है 2 3, ठीक है, तो ए माइनस बी बताइए। वन थ्री फोर, सॉरी 1 4। 1 और 4 पता है। और ये रूल जानते हैं ना, एसोसिएटिव नहीं, कम्यूटेटिव रूल, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होगा यहाँ पे, ठीक है, ये Yes, ध्यान sir. रखिएगा। अगर बी माइनस ए यहाँ पे करते हैं तो क्या होगा बताइए, नल। नल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट वाला थोड़ा अच्छा है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, जो भी हो नंबर लिख लीजिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से ही सीधा बताते हैं, एग्जाम्पल से क्या होता है। अगर मेरे पास एक टेबल है, बार बार टेढ़ा ही बनता है हमसे, सीधा कभी नहीं बनता। आर है, एस है, ठीक है, 1 2 3, और इसके पास है ए बी, ठीक, ये अलग अलग है, मीन्स कि ऐसा नहीं बोल सकता कि एक ही साथ है, ये आर अलग है, ठीक है। अरे क्या हो क्या रहा है, भाग के रहा है। ये आर का टेबल अलग है और एस का टेबल अलग है, रुकिए थोड़ा अलग अलग बनाते हैं। ये अलग टेबल है और ये अलग टेबल है, ठीक है। अब हमको करना है आर कार्टेशियन प्रोडक्ट एस, बताइए। 1 2 3 ए बी। क्या ये हो सकता है? हाँ सर, काहे नहीं होगा। बताओ क्या क्या होगा, आंसर बताओ। 1 के साथ ए और बी भी, 1 A 1 B। हाँ रुको रुको लिखते हैं, रुको लिखते हैं। अगर यदि ठीक है, बताओ। 1 R में 1 आर में 1 और एस में ए, एस में ए, फिर से सेम चीज 1 और B, 2A फिर 2A 2B, 3A 3B, फिर ठीक है। और अगर यदि हम S इंटू आर करना चाहे तो क्या सेम रिजल्ट आएगा, बताइए। नो सर। बताओ तो रिजल्ट क्या A1 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A2 A3 B1 B2 B3। B1 B2 B3, ठीक है। अब इसमें देखो तो ये दोनों सेम ही है क्या, नो A1 सर। A1, ठीक है, ये B1 B1, ठीक है, A2 A2 B2 B2 A3 A3 B3 B3, दोनों सेम है। अरे टेबल थोड़ा रो कॉलम ही डिफरेंस है ना, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, यस सर। है तो सेम ही ना। यस।
आवाज नहीं आ रहा है। 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट वेट कीजिए, कुछ काम है, 1 मिनट के लिए। हाँ बताइए, किसी को कोई है दिक्कत अभी? क्लास और हो गया। क्या हो गया? नो, हाँ थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा पढ़ाई खत्म ही कर देते हैं ना इसको। देखिए अभी 20 मिनट और चलेगा लगभग क्लास, ठीक है, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब चलिए हम सीधे आते हैं ज्वाइन पे। ज्वाइन, ठीक है, इसका क्या रिप्रेजेंटेशन था? ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ज्वाइन है तो क्या काम करना होगा? ज्वाइन में हमको 2 टेबल को ज्वाइन करना होगा। तो 2 टेबल में हम लेते हैं, चलो थोड़ा अच्छा से ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ का ऑप्शन है मेरे पास, टेबल, एक ये टेबल हो गया, एक ये टेबल हो गया, ठीक है। ये टेबल का नाम हो जाएगा एम्प्लॉय, ये हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी, दिख रहा है ना? ये सॉरी, ये यस सर, एम्प्लॉय नहीं, इसको ले लीजिए डिपार्टमेंट, सर DIPD, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट सर आईडी। हाँ हाँ, सर मीटिंग 2 मिनट में एंड हो जाएगा एक बार, नहीं तो फिर आपका हट जाएगा। स्टार्ट नहीं कर फिर से लीजिए। आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, हम फिर से करेंगे, ठीक है, फिर से ज्वाइन कीजिएगा। 20 मिनट का सर क्लास। ये आप जो टेबल बना रहे, अच्छा अच्छा, सर जो टेबल आप बना रहे वो हट जाएगा ना, इसलिए अभी कर लीजिए, अच्छा ठीक है, हम या फिर सर वन नोट ऐप यूज कर लीजिए। क्या यूज कर ले? वन नोट ऐप, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट सर लैपटॉप में है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम मीटिंग को फिर से समाप्त कर रहे हैं, फिर से करेंगे, ठीक है। नहीं अभी तो चलेगा शायद मीटिंग, जैसे 2 मिनट में खत्म, सही बोले। ठीक है, हम देखते हैं, फिर से ज्वाइन कीजिएगा आप लोग।